हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कारक चिन्ह की क्लास। इसमें क्या होगा बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं कि कारक चिन्ह जो होते हैं ना, कुछ टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं आज ट्रिक से बताऊंगा कारक चिन्ह के बारे में। मैंने एक चैप्टर कराया था समास, उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया था। ठीक बच्चों, और वे जो कारक चिन्ह चिन्ह थे ना, वे कारक चिन्ह आज बताने वाला हूं मैं। कारक चिन्ह होता क्या है, जैसे मैंने एक शब्द बोला या एक वाक्य बोला कि भैया राम बस के द्वारा ऑफिस जाता है, तो यहां पर ये जो के द्वारा आया है ना, यहां पर जो बस के द्वारा जो कनेक्ट करा गया से, तो यही कारक चिन्ह होगा। ठीक बच्चों, तो मैं इस आज क्लास के पार्ट को मैं बताऊंगा। आज मैं ट्रिक देने वाला हूं प्लस कॉन्सेप्ट, और क्या होगा, क्वेश्चंस देने वाला हूं। ये तरीका आपने देखा होगा, मैं पिछली क्लास से लगातार लेके आ रहा हूं। कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक प्लस क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। जो कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, और इस क्लास को उन बच्चों तक पहुंचाएं जो पेड क्लास के पैसे नहीं देने के लिए वे हैं। ठीक है ना, जो पेड क्लास के पैसे देने के लिए सामर्थ्य नहीं है, ये क्लास उन बच्चों के लिए फ्री रहने वाली है। और इस क्लास में जो पेड में पढ़ाया जाता है ना, वो फ्री मिलने वाला है बच्चों। तो आज मैं आपको कारक चिन्ह के बारे में बताऊंगा, कारक चिन्ह होते क्या हैं। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह की बात करें, एक इसका तरीका होता है याद करने का। मैंने जब समाज पढ़ाया था उसमें ये भी बताया था, ये कि कर्ता ने कर्म को करण से, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे, संबंध का की के रारी रे, संबोधन हे अरे। तो हम ऐसे तरीके से याद करेंगे। मैं लिखता हूं जैसा आपके सामने, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, और इस से का मतलब होगा के द्वारा। बच्चों इनको ऐसे ही याद करना है। फिर मैं इनके जो क्वेश्चन लगते हैं ना, इनके आधार पर जो लगते हैं क्वेश्चन, वे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कैसे लगते हैं। अभी हम एक बात जान ले कि इसका तरीका क्या होता है, मतलब इनकी संख्या क्या होती है, ये होते कैसे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से बच्चों, एक से यहां पर भी है, एक से यहां पर भी है, तो इन दोनों से में क्या अंतर होगा। एक से का मतलब है किसी चीज के द्वारा गए कहीं, और इस से का मतलब होता है के अलग होना, से अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रा री रे
नानी ने, कुछ ऐसे शब्द आएंगे बच्चों। फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर। संबोधन है अरे। ठीक बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में परन। संबोधन है अरे। ठीक बच्चों, इस आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार इन चीजों को क्यों बोल रहा हूं। बच्चों, जब किसी का बार बार रिवीजन करते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, तो उससे याद जल्दी हो जाता है। और ये बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए कि इसी क्लास में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और इससे याद हो जाएगा जल्दी। अब इस ये कारक चिन्ह है, तो कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें से कितने हमने समास में यूज किए थे? 6। पहले और लास्ट के कुछ छोड़ दिया था। ठीक बच्चों, अब इन पर आधारित मतलब कि प्रश्न कैसे पूछे जाते, पहले मैं प्रश्न से पहले आपको उदाहरण बता दूं कैसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, या इनसे उदाहरण कैसे कैसे बन सकते हैं। बच्चों, जानते हैं इसके प्रश्न के बारे में, मतलब इस पे आधारित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैं बोलूं, कुछ उदाहरण है। राम बस से घर जाता है। राम बस से घर जाता है। तो यहां पर जो से आया ना बच्चों, ये जो से आ रहा है, यह कारक चिन्ह को संबोधित कर रहा है। और से में भी कौन सा होगा? देखो बच्चों, ये देखो, से कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अब इसमें कौन सा से होगा? भाई इसमें लिख रहा के द्वारा, इसमें लिख रहा से अलग होना। मतलब कि उस इसमें क्या था कि राम बस से घर जाता है, इसका मतलब बस के द्वारा ही तो जा रहा है, बस के द्वारा ही तो जा रहा है बच्चों। तो यहां पर कौन सा कारक चिन्ह होगा? तो कौन सा था बच्चों? के द्वारा कौन सा था? करण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक चिन्ह। ठीक, एक दो और देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखूं, राम की भैंस काली है। राम की भैंस काली है। अब भैया की लिख रहा है यहां पर, की के बारे में जानो, की है क्या?
ये जो की है ना, ये भी कारक चिन्ह है। अब ये कौन सा है? तो मैंने बोला था ना, संबंध बताए जब, तो यहां पर संबंध ही तो बता रहा, भैंस का संबंध बताया जा रहा राम से, कि भैंस राम की है, भैंस राम की है। तो जब की आ गया तो कौन सा कारक चिन्ह होगा? संबंध कारक चिन्ह। ठीक बच्चों, संबंध कारक चिन्ह। तो एक दो उदाहरण थे, एक आध और देख लेते हैं बच्चों। ये सबसे आसान चैप्टर होता है, इसमें बस आपको एक तरीका याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में पर, इसे याद कर लो, संबोधन है अरे, और इसको लगाने का तरीका सीख लो। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, प्रश्न आराम से लग जाएंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा बच्चों। यदि आप कॉन्सेप्ट तारोगे, नोट्स बनाओगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और जब आप उसका रिवीजन करोगे ना, तो प्रश्न लगा दोगे। बच्चों, नोट्स प्रॉपर बनाओ, नोट्स बनाते रहो, सीखो कि कैसे कैसे क्या क्या चीज बनती है। जैसे एक और लिख दूं मैं आपके सामने, राधा बस पर चढ़कर डांस कर रही थी। राधा बस पर चढ़कर डांस कर रही थी। तो यहां पर जो पर आया ना, ये जो पर है, ये कारक चिन्ह है। कौन सा? अधिकरण में पर। बच्चों, वो जो तरीका बताया था उसको बार बार रिवीजन करो, वो याद हो जाएगा, तो बस आपके सामने एक वाक्य मिलेगा, आप प्रश्न ऐसे ही लगा दोगे। तरीका मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा, क्वेश्चंस भी लगवाओगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक बच्चों, अब ये अधिकरण में पर आओगा, इसमें डाल लो बच्चों इसको। तो बच्चों, आप जानेंगे इसके, इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं आपके सामने, उनका जवाब देना, और वो जवाब यदि नहीं दिया जाता तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका आंसर होगा बच्चों। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, प्रश्न क्या कहते हैं बच्चों। पहले प्रश्न पढ़ो, प्रश्न क्या कहता है कि वह चम्मच से चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है। भाई एक बात हो, चम्मच के द्वारे तो चावल खा रहा, यहाँ पर चम्मच के द्वारे तो चावल खा रहा, हाथ से थोड़ी खा रहा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे लिख रहा वह चम्मच से चावल खाता है, से आ गया, से एक कारक चिन्ह है, से दो जगह बताया था मैंने, कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो करण से आ गया, संप्रदान के लिए अपादान से, एक अपादान से आ गया। ठीक, इसका मतलब हुआ के द्वारा, इसका मतलब होता है से अलग।
ठीक बच्चों, के द्वारा का मतलब उसके द्वारा वो कोई चीज हुई हो, और से अलग का मतलब उससे कोई चीज अलग हुई हो। तो लिख रहा, वह चम्मच से चावल खाता है, तो चम्मच के द्वारा तो चावल खाता बच्चों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? करण कारक चिन्ह। ठीक। अधिकरण की बात करें, इसका होगा अधिकरण में पर, इसका होगा ने, कर्ता ने, संबंध होगा आपका का सी के। यदि बच्चों आप बार बार रिवीजन करोगे, यदि आपको पता याद हो जाएंगे ना, तो आप सभी ऑप्शन लगा सकते हैं। सिर्फ इसी तरीके से कर दोगे क्वेश्चन को। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो जरा, इसका जवाब दो। कहता गहने अलमारी में रखे हैं। कहां पर रखे हैं? अलमारी में। तो में कारक चिन्ह दिख रहा है यहां पर में, और में कहां पर आता है बच्चों? याद करो, अधिकरण। एक तो में आता है, एक पर आता है, तो में कहां पर आ गया? अधिकरण। तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों आंसर? अधिकरण कारक चिन्ह। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान, याद करो अपादान के बारे में। अपादान है क्या? अपादान से, और वो भी अलग होना, मतलब कि कोई चीज किसी चीज से अलग हुई हो। अपादान का मतलब क्या होगा? इसका कारक चिन्ह होगा से, और उसका मतलब भी अलग होना। ठीक। अब देखते हैं कौन सी चीज किससे अलग हो रही है। लिख रहा है मोहन ने पत्र लिखा। क्या इससे कुछ अलग होने का प्रतीत हो रहा है? कुछ चीज अलग हो रही है बच्चों? नहीं हो रही। हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों के द्वारा ही तो देख रहे हैं, तो इसमें के द्वारा आ गया, से तो आया लेकिन के द्वारा है, सहायता लेनी पड़ी हमें। और वो होगा कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक चिन्ह हो जाएगा। यहां बात करते, गीता का भाई आया है। भाई बता दिया, गीता का संबंध बता दिया, और संबंध का मतलब काकी के, तो यहां पर संबंध कारक चिन्ह हो गया। बात करते बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो बिल्ली छत से अलग हुई है ना, छत से अलग हुई है, जब भी तो अलग जाकर कूद के पड़ी। तो यहां पर जो से कारक चिन्ह है ना, यही बताएगा अपादान के बारे में। ये कहता है कि अलग होना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? कि भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। कि भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहां गदा से पद में कौन सा कारक चिन्ह होगा? गदा से। और यहां पर से आ रहा है बच्चों, से को याद करो। से कहां पर लगता अभी बताया था पहले। एक तो होता के द्वारा, ठीक, एक होता है के से अलग। ये लगता है आपका अपादान में, ये लगता है आपका करण में। तो के द्वारा हो रहा है यहां पर, या से अलग हो रहा है? तो गधे के द्वारे तो पीट रहे हैं उसको, भाई सहायता लेनी पड़ रही है ना गधे की, कि गधे के द्वारा पीटा गया। तो यहां पर के द्वारा जो लग रहा है ना से में, तो यहां पर कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा बच्चों? कर्ण कारक चिन्ह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि
से अलगाव, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अच्छा एक बात बताओ, से एक तो करण के साथ आता है, अभी बताया, एक आता है आपका अपादान के साथ। करण है नहीं, अपादान है, तो आंसर क्या होगा? अपादान कारक चिन्ह। तो बच्चों ये तो सिंपल ही सामने दिख रहा था। तो कुछ पर्सन ऐसे आ जाते हैं बच्चों जिनका जवाब सामने ही लिखा होता है और हम पहचान नहीं पाते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? लिख रहा पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा में से कारक चिन्ह का बताइए। कारक चिन्ह इसके बारे में बताना बच्चों, जवाब दो इसका, कमेंट करें इसका आंसर। पेड़ से पत्ता गिरा, से अलग हुआ, पेड़ से पत्ता अलग हुआ ना बच्चों, और जब अलग हुआ वो जब तो गिरा नीचे, और से कारक चिन्ह हो गया। तो से अलग होना कौन सा होगा? अपादान कारक चिन्ह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अपादान कारक चिन्ह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है? कहता ठीक समय पर आ जाना, तो यहां पर कारक चिन्ह आ गया, पर। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, पर कारक चिन्ह अधिकरण में पर। बच्चों बार बार रिवीजन करना पड़ेगा वो तरीका। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ठीक बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिख रहा मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस शब्द में, रेखांकित शब्द में कारक चिन्ह बताना। में अभी बताया था, में पर काय में आता है? अधिकरण। तो अधिकरण कहाँ है बच्चों? ये रहा, आ गया जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिख रहा है राम की गाय चरती है। संबंध बता दिया कि राम की कोई गाय है वो चरती है, और की लग गया, और की कहां पर आता है? संबंध में, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। यदि बच्चों कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तो आप प्रश्न आराम से कर सकते हो। उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो भी सोल्व कर दोगे, यदि उसका रिवीजन करोगे कॉन्सेप्ट का बार बार। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंध कारक चिन्ह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है? कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। कुर्सी पर, कुर्सी पर बैठे हैं, पर कारक चिन्ह आ गया। तो पर काय पर आएगा बच्चों? अधिकरण में पर। तो में और पर कारक में आते हैं अधिकरण में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अधिकरण में पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है? जवाब दो बच्चों इसका, कमेंट करें इसका जवाब। कहता बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब तो मैंने कई प्रश्न करा दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, इसी तरीके के कई प्रश्न आ गए हैं आपके सामने। कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, और से आ गया, और किससे जा रहे हैं? बस से जा रहे हैं, मतलब कि बस के द्वारा जा रहे हैं। जा रहे हैं बच्चों, के द्वारा किस में आता है? करण कारक चिन्ह में। आंसर क्या हो जाएगा? करण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कहता है राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है। किसको दान दे रहा है? भिक्षुक को आ गया। कर्ता ने कर्म को करण से, आ गया बच्चों। कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म कारक चिन्ह आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है? कहता है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई। इसमें कर्ता क्या है? तो बच्चों कर्ता के बारे में बताऊं मैं। कर्ता वो होता है जो काम करने वाला होता है, ठीक, या कहने वाला व्यक्ति। वक्ता जो होता है, ठीक, वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चिट्ठियां डाक से भेजी जा रही है। तो क्या भेजी जा रही है? चिट्ठियां। तो कर्ता कौन हो गया? चिट्ठियां ही तो भेजी जा रही है। तो यहां पर कर्ता हो जाएगा बच्चों चिट्ठियां। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है? बच्चों पढ़ो और जवाब दो, इसका आंसर दो, कमेंट करें इसका जवाब। लिखता है निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान का मतलब से अलग होना, कोई चीज किसी चीज से अलग हुई हो। जवाब दो, जल्दी से कमेंट करो। से अलग होना। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं गीता का भाई आया, बिल्ली छत से कूद पड़ी है तो दोबारा आ गया बच्चों। वही प्रश्न है जो अभी कराया था थोड़ी देर पहले। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बच्चों इतने ही थे। कारक चैप्टर जो है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इससे समास में भी क्वेश्चन लगते हैं और कारक अलग चैप्टर भी है। तो मैंने आपको आज कारक चिन्ह के बारे में बताया है, इसका कॉन्सेप्ट बताया, तो आपको कॉन्सेप्ट बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाने इसके ही बार बार। ठीक बच्चों, यह वीडियो या क्लास आपको कैसी लगी बच्चों कमेंट करें, लाइक करें सेशन को, और इस सेशन को दूर दूर तक पहुंचाएं जिससे कि सभी बच्चे इस क्लास का लाभ ले सकें। और जो बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और पिछली वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही लाभकारी होने वाली है। हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे के सेशन हमारे बहुत ही और टॉपिक भी बहुत अच्छे आने वाले हैं जो अन्य विभिन्न एग्जामों में आने वाले हैं। ठीक, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन पर।